हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल A to Z बायोलॉजी क्लासेस पर। और आज 1 जनवरी है। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गेंद व प्याला संधि क्या होती है, यानी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होती है। देखिए, इसकी शॉर्ट वीडियो भी हमने आपको प्रोवाइड कराई थी। आज की इस वीडियो में पूरा का पूरा डिटेल में समझेंगे कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट यानी कि गेंद व प्याला संधि कहाँ पाई जाती है और किस में पाई जाती है, ये भी हम देखेंगे। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले यदि हम बात करते हैं गेंद व प्याला संधि की, तो बॉल व सॉकेट जॉइंट, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। देखिए, हमारे पास फीमर बोन है। एक्चुअल में ये जो फीमर बोन है ये कैट की फीमर बोन है। और यदि आप मानव की फीमर बोन देखेंगे तो सेम इसी तरह की रहती है, लेकिन मानव की है चूँकि तो मानव की बड़ी होगी। तो ये बिल्ली की फीमर बोन है। तो बिल्ली की फीमर बोन में आप क्या देखेंगे, या आप किसी की भी फीमर बोन में देखेंगे कि जो श्रोणि मेखला होती है, श्रोणि मेखला में आप पाएंगे कि श्रोणि मेखला में एक कैविटी होती है, यानी कि एक गुहा होती है, जिसको हम कहते हैं एसिटाबुलम गुहा। उसी प्रकार यदि आप अंश मेखला में देखेंगे तो अंश मेखला में भी एक गुहा पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं ग्लिनाइड गुहा। तो देखिए, एसिटाबुलम जो गुहा होती है उसमें ये जो फीमर अस्थि होती है कुछ इस प्रकार से फिट होती है। तो इसको आप समझेंगे कि बॉल व सॉकेट जॉइंट का मतलब क्या है। देखिए, ये हमारे पास है फीमर बोन। फीमर बोन में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ये साइड में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि गेंद के समान, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि गेंद व प्याला संधि। मतलब फीमर बोन में क्या होता है कि गेंद के समान एक उभार पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक उभार पाया जाता है। और ये जो उभार है गोलाकार, ये एक प्याले में फिट रहता है। और उस प्याले की जो कैविटी है उसको हम कहते हैं एसिटाबुलम कैविटी। तो आपको याद रखना है कि हमारे शरीर में 2 ऐसी जगहें हैं जहाँ पे आपको गेंद व प्याला संधि के एग्जाम्पल देखने को मिल सकता है। सबसे पहले तो आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पास, जैसे आप यदि अपनी बॉडी में देखें तो ये हमारी क्या है, ये हमारी ह्यूमरस बोन होती है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो हमारी बोन है ये ह्यूमरस बोन कहलाती है। ये ह्यूमरस बोन आगे जा करके आप पाएंगे कि ग्लिनाइड कैविटी, यहाँ पे ग्लिनाइड कैविटी है, ग्लिनाइड कैविटी में ये फिट रहती है। उसी प्रकार आप फीमर बोन में पाएंगे कि ये फीमर बोन भी क्या होती है, फीमर बोन के ऊपर भी एक बॉल या बॉल, तो बॉल मतलब हो गया उभार, और सॉकेट का मतलब होता है गुहा। तो ये फीमर अस्थि का जो उभार होता है ये सॉकेट या गुहा में कुछ इस प्रकार से फिट रहता है। आपकी जो फीमर हड्डी है, आप अपने फीमर बोन में भी समझ सकते हैं कि आपकी जो फीमर बोन है वो आगे चल के श्रोणि मेखला में एक प्याला होता है जिसको कि हम कहते हैं सॉकेट, उस सॉकेट में घुसी रहती है और उस गुहा का नाम होता है एसिटाबुलम कैविटी। तो एसिटाबुलम कैविटी के साथ वहाँ पे आप देख सकते हैं कि गेंद व प्याला संधि आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। तो गेंद व प्याला संधि को आप कई दिशाओं में घुमा सकते हैं, लेकिन पूरी दिशाओं में ये बेसिकली नहीं घूम पाएगी, लेकिन अधिकतर दिशाओं में आप घुमा सकते हैं। जैसे ये देखिए, हमारी ह्यूमरस हड्डी है, ह्यूमरस हड्डी हमारी ग्लिनाइड कैविटी में घुसी है। अब इसको हम चारों तरफ हाथ को ऐसे घुमा भी सकते हैं, तो आप देख भी सकते हैं। लेकिन यदि हम इसको चाहें तो पूरी तरह से तो नहीं घुमा सकते हैं, बॉडी एक लिमिट तक जाएगी लेकिन इसके बाद तो नहीं जाएगी, पर इसको हम अधिकतर दिशाओं में घुमा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि बॉल व सॉकेट जॉइंट का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है कि जो आपकी फीमर बोन होती है। और फीमर बोन में एक चीज़ और बता दें कि जैसे मानव की जो फीमर बोन होती है, मानव की फीमर बोन सबसे बड़ी हड्डी होती है मानव के शरीर की 206 हड्डियों में से। और बड़ी हड्डियों की विशेषताएं क्या होती है कि बड़ी हड्डियों की बीच में, जैसे जो बड़ी हड्डियां होती है उनके बीच में गुहा पाई जाती है, मतलब खाली स्थान पाए जाते हैं, जिसको हम नैरो कैविटी आप कह सकते हैं। तो उन खाली स्थानों को हम क्या कहते हैं, बोन मैरो या अस्थि मज्जा कहते हैं। अब आप पाएंगे कि बोन मैरो या अस्थि मज्जा जो होती है वो बेसिकली बड़ी बड़ी हड्डियों के बीच में जो गुहा होती है वहाँ पे मिलती है। और बोन मैरो या अस्थि मज्जा के अंदर ही आप पाएंगे कि जो आपके अंदर ब्लड वेसल्स, यानी आप कह सकते हैं जो रक्त कणिकाएं होती है, चाहे वो आपकी आरबीसी हो या डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट, इनका निर्माण बेसिकली बोन मैरो या अस्थि मज्जा में ही होता है। खास तौर से यदि हम आरबीसी की बात करें, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स की, तो इनका निर्माण कहाँ होता है, बोन मैरो में ही होता है। इसके अलावा आप व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स यानी डब्ल्यूबीसी की बात करेंगे, उसका निर्माण भी किसके अंदर होता है, मुख्य रूप से अस्थि मज्जा या बोन मैरो के अंदर ही होता है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि बड़ी हड्डियों के बीच में गुहा पाई जाती है जहाँ पे अस्थि मज्जा होती है, जिनमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट आदि कणिकाओं का निर्माण भी होता है। एक चीज़ और आपको यहाँ पे ध्यान देनी है कि जो फीमर बोन होती है, इसके अलावा बोन में आप देखेंगे कि आपस में जो 2 बोन होते हैं, बोन आपस में किसके माध्यम से जुड़े होते हैं, बोन जुड़े होते हैं आपस में लिगामेंट के माध्यम से। आप देखेंगे कि 2 बोन आपस में किसके माध्यम से जुड़ी होती है, लिगामेंट के माध्यम से, यानी कि स्नायु के माध्यम से जुड़े होते हैं। वहीं जो बोन होती है मसल्स से किसके माध्यम से जुड़ी होती है, तो मसल्स से जुड़ी होती है कंडरा के माध्यम से, जिसको हम कहते हैं टेंडन। तो देखिए, टेंडन के माध्यम से हड्डी पेशी से जुड़ती है, मतलब पेशी और हड्डी को आपस में जोड़ने वाला संयोजी ऊतक होता है टेंडन।
वहीं आपस में यदि हम बात करें दो हड्डियों को जोड़ने वाला ऊतक, तो दो हड्डियों को जोड़ने वाला संयोजी ऊतक कहलाता है लिगामेंट। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ यदि आपको बायोलॉजी के किसी भी टॉपिक पे यदि डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसकी वीडियो जरूर आपको प्रोवाइड कराएंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।